जैसे ही चंद्रिका गुस्से से कांपती आवाज में देव के सामने तलाक के कागज पटकती है और आदेश देती है कि वो तुरंत साइन करके इस रिश्ते का अंत कर दे, पूरे घर की हवा जैसे थम जाती है। उसकी आवाज में अहंकार, सत्ता और सालों से जमा हुकूमत साफ झलकती है। और सामने खड़ी वसुधा की आंखें आंसुओं से भरी हैं, लेकिन वो फिर भी एक शब्द नहीं बोलती, जैसे उसने अपने दर्द को चुप्पी में कैद कर लिया हो। उसे लग रहा है कि शायद आज सच में उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। देव कुछ पल तक उन कागजों को घूरता रहता है। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि किसी की सांसों की आवाज़ तक सुनी जा सकती है। हर निगाह बस उसी पर टिकी है। कोई समझ नहीं पा रहा कि वो अपनी माँ की बात मानेगा या अपने दिल की। तभी देव गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में पहली बार झिझक नहीं बल्कि ठहराव दिखता है। वो धीरे से चंद्रिका की आंखों में आंखें डालकर देखता है और अगले ही पल ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो उन तलाक के कागजों को दोनों हाथों से पकड़कर जोर से फाड़ देता है। कागज के टुकड़े हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे किसी ने इस घर में सालों से बंधी जंजीरों को तोड़ दिया हो। चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि देव ने उसकी बात को उसके सामने ठुकरा दिया। पूरे घर में हलचल मच जाती है। कोई हैरान है, कोई डर गया है, तो कोई इस बगावत को समझने की कोशिश कर रहा है। तभी देव की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। ये रिश्ता कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से खत्म कर दें। उसकी आवाज़ में ऐसी दृढ़ता है जो पहले कभी नहीं थी। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि उम्मीद के हैं। उसे महसूस होता है कि देव ने सिर्फ कागज़ नहीं फाड़े बल्कि उसके टूटते हुए भरोसे को भी संभाल लिया है। चंद्रिका गुस्से से कांपती हुई देव को याद दिलाती है कि उसने परिवार की इज्जत के खिलाफ कदम उठाया है। लेकिन देव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो साफ शब्दों में कह देता है कि अगर इज्जत किसी की भावनाओं को कुचलकर बचती है तो ऐसी इज्जत उसे मंजूर नहीं। ये शब्द सुनकर घर का माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। चंद्रिका आखिरी हथियार चलाती है और धमकी देती है कि अगर देव ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे ये घर छोड़ना होगा। ये सुनते ही सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। क्या सच में देव को अपना घर छोड़ना पड़ेगा? क्या वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर अपनी शादी बचाएगा? लेकिन देव बिना डरे जवाब देता है कि वो सच और अपने रिश्ते के साथ खड़ा रहेगा, चाहे उसे कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। उसके शब्दों में अब डर नहीं बल्कि विद्रोह है। वसुधा के दिल में तूफान मचा हुआ है। उसे याद आता है कि कैसे हर मोड़ पर उसे गलत समझा गया, कैसे उसके प्यार को स्वार्थ का नाम दिया गया, कैसे उसके हर त्याग को शक की नज़र से देखा गया। और आज वही देव उसके लिए सबके सामने खड़ा है। तभी परिवार के कुछ सदस्य फुसफुसाने लगते हैं कि ये फैसला पूरे घर की नींव हिला सकता है। लेकिन देव एक कदम आगे बढ़कर वसुधा का हाथ थाम लेता है। ये इशारा सिर्फ साथ निभाने का नहीं बल्कि पूरे समाज के सामने खड़े होने का ऐलान है। चंद्रिका की आंखों में आंसू तो नहीं, लेकिन आहत अहंकार की आग जरूर जल रही है। वो कहती है कि आज से देव उसका बेटा नहीं, और ये शब्द पूरे माहौल को और भारी बना देते हैं। लेकिन देव रुकता नहीं। वो शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहता है कि अगर बेटे होने की कीमत किसी बेगुनाह की ज़िंदगी बर्बाद करना है तो वो ये कीमत नहीं चुकाएगा। ये सुनते ही वसुधा का दिल भर आता है। उसे एहसास होता है कि आज उसका प्यार हार नहीं बल्कि जीत गया है। लेकिन क्या ये जीत इतनी आसान होगी? क्या चंद्रिका इतनी जल्दी हार मान लेगी, या फिर ये तो बस आने वाले तूफान की शुरुआत है? क्योंकि जिस घर में आज कागज़ के टुकड़े उड़ रहे हैं, कल वहीं रिश्तों की दीवारें भी दरक सकती हैं। और सवाल अब सिर्फ एक है, क्या ये बगावत इस परिवार को जोड़ देगी या हमेशा के लिए तोड़ देगी?